हाँ जी सर जी। हाय शुभम। हाय लोकेश बहुत भाई। अच्छा लग रहा है आपसे वर्ड कैंप सूरत में मिलके। हम पहले भी वर्ड कैंप्स में मिल चुके बहुत सारा है। हैं, लेकिन आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप हो कहाँ से, आप वर्डप्रेस में क्या काम करते हो, ओके ये बताइए पहले। ओके, बेसिकली आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. आई एम अ एजेंसी ओनर एंड बेसिकली इन बेस आई एम अ डेवलपर. सो मैं वर्डप्रेस बैकएंड प्लगइन्स थीम्स के सारे कस्टमाइजेशन में काम करता हूँ. और एजेंसी में हम सारे काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स लेते हैं, हर एक आपकी टाइप के. एजेंसी का नाम क्या डैश डॉट वेब सॉल्यूशन. है? अच्छा, अहमदाबाद बेस्ड हो आप। हाँ जी. आपको कितना समय हो गया है एजेंसी चालू करके या वर्डप्रेस में एज अ होल काम करके? ओके, वर्डप्रेस में टोटल माई एक्सपीरियंस इज 6 years एंड मेरी एजेंसी स्टार्ट हुए 6 महीने 7 महीने हुए होंगे. हाँ जी. मतलब आप पहले शायद फ्रीलांसिंग या नौकरी करते थे। 4 years आई वॉज डूइंग जॉब, उसके बाद 2 साल फ्रीलांस. अब ये 6 महीने से तो मेरा एजेंसी वाला तो पार्ट. क्या थॉट प्रोसेस था कि अभी मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, ओके. मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, अ बिजनेस ओनर। फेयरली स्पीकिंग वर्डप्रेस इज सुपर यूज. लाइक ऑडियंस है बहुत सारी है, 43% मार्केट में बोलते हैं तो भाई क्लाइंट्स मिल जाते हैं. तो आई स्टार्टेड माई फ्रीलांसिंग वाइल डूइंग जॉब. अब मैं इतना ज़्यादा अच्छा काम करने का सोच रहा था, मतलब पहले से ऐसा था कि काम पसंद आ रहा था इसलिए मैं कर रहा था. सो काम करते करते मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा. तो मैंने फुल टाइम फ्रीलांस स्टार्ट कर दिया. अब फुल टाइम फ्रीलांस में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अराइज हो रही थी, बड़े स्केल में प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे. बट दिक्कत ये थी कि मैं अकेला करूँ तो फिर पहुँच नहीं पाता था, मना करना पड़ता था कि भाई मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है. तो एक टाइम के बाद स्टेप अप कर लिया एंटरप्रेन्योरशिप. तो गुजराती हूँ भाई, गुजराती के हर एक के दिमाग में कीड़ा तो होता ही है कि भाई करना है. ठीक है, तो बस. आपने एक बस एक प्लान ले लिया, रिस्क ले लिया कि चलो हाँ हाँ, करते एक हैं। फेयरली स्पीकिंग एक रिस्क ही लिया था. जैसे फर्स्ट टाइम स्टेबल इनकम छोड़ के, जॉब छोड़ के मैंने फ्रीलांस स्टार्ट कर दिया था फुल टाइम. तो वो रिस्क ही था कि भाई जितना कमा रहा हूँ, आई वॉज हैविंग वेल पेड जॉब, तो उतना कमा रहा हूँ उतना मैं वापस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या करूँगा. बट फेयरली स्पीकिंग बाई ग्रेस ऑफ गॉड मिल गया सब. हर एक मूवमेंट होती रही, क्वालिटी वर्क देते रहे. चलो, गुड, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू अब सो मच. वर्ड कैम्प के बारे में कैसा पता चला, और आप कौन सी वर्डप्रेस कम्युनिटी से एसोसिएट है? अहमदाबाद में शायद, या अहमदाबाद हाँ सही जी. हो। तो अहमदाबाद की वर्डप्रेस कम्युनिटी के बारे में कब पता चला? वर्ड कैंप्स कब अटेंड करना चालू किया? ओके. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 हमारे अहमदाबाद में वर्ड कैम्प ठीक है, बट मीटअप हमारे यहाँ बहुत चलता है. हर महीने एक मीटअप होता है वर्डप्रेस का, और तकरीबन 150 से 200 लोग होते हैं. छोटे वर्ड कैम्प के जितने लोग तो हमारे मीटअप में होते हैं. तो आई साइन अप फॉर इट एंड आई अटेंडेड माई फर्स्ट मीटअप बैक इन 2022. अब वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि सारे लाइक माइंडेड पीपल है, सारे जॉब करने वाले एंटरप्रेन्योर, सारे बड़े कंपनी के ओनर्स, सारे लोग वहाँ पे मिल रहे हैं. दे आर गाइडिंग अस, दे आर गिविंग अस फ्यू ऑफ द हिंट्स एज वेल. तो वो अच्छा लग रहा था. फिर पता चला वहीं से कि भाई देर इज़ थिंग लाइक वर्ड कैम्प. एंड वर्ड कैम्प में बहुत बड़े पैमाने पे ये सारी चीज़ें होती है. मतलब हर एक सेशंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव भी होते हैं, नॉलेज वाले भी होते हैं. स्पॉन्सर्स भी आते हैं, स्पॉन्सर्स में हायरिंग भी होती है, और अलग अलग पर्क्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है. वो साइड में रख देंगे पर. और दूसरी बहुत सारी नेटवर्किंग वाली चीज़ होती है, जो नेटवर्किंग बेस्ट पार्ट होता है वर्ड कैम्प्स का, कि भाई आप ग्लोब से अलग अलग लोगों को मिल सकते हो. जैसे कि आज सूरत में है, सूरत में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आप नॉन गुजराती हो, बॉम्बे से बेस करते हो. तो ये नेटवर्किंग होता था. सो बेसिकली बैक इन 2022 आई फाउंड मीटअप एंड वर्ड कैम्प. Back in 2023 I attended my first word camp in Bhopal. Then I liked it and I found myself in very in a situation with very good people. तो मैंने उसके बाद बॉम्बे अटेंड कर लिया, उदयपुर अटेंड कर लिया ऑन अ सेम ईयर. Unfortunately back in 2024 I was not able to 2024 I was not able to attend the word camp Ahmedabad due to few of the injuries. बट वहाँ पे मैं वॉलंटियर था. अब उसके बाद आई वॉज़ वेरी मच एक्टिव फ्रॉम 2022. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं वर्ड कैम्प ऑर्गेनाइज़र भी बन सकता हूँ, क्योंकि बहुत एक्टिव था. तो अहमदाबाद वर्ड कैम्प 2025 का ऑर्गेनाइज़र रह चुका. उसके बाद फिलीपींस फ्लैगशिप इवेंट में एशिया हम, में, हाँ yes. एशिया में हम साथ में थे वॉलंटियर्स. बस. तो ये मेरी वर्ड कैम्प जर्नी है, मीटअप जर्नी है. तो अभी अगर आपको कंपेयर करना हो, हाँ बिफोर वर्ड कैम्प, बिफोर हाँ. जॉइनिंग द कम्युनिटी एंड आफ्टर जॉइनिंग द कम्युनिटी, क्या चेंज था? हाँ, इंटरेस्टिंग. सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट वन थिंग, कि अगर आपको जॉब ही करनी है, अगर आपको सिर्फ स्टैटिक लाइफ जीनी है कि भाई मैंने जॉब की, उसमें इंक्रीमेंट हर साल लेता रहूँगा, तो ठीक है, आप करो. बट इन केस इफ़ यू वांट कि भाई बहुत ज़्यादा अपग्रेड करनी है लाइफ को इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ
एंटरप्रेन्योरशिप एंड एवरीथिंग। तो आप बाहर निकलोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे चीज़ों को, तो ही आप पता कर पाओगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, आप कैसे कर पाओगे। तो बेसिकली मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट आप बोल सकते हो कि ये नेटवर्किंग ही है, कि मैं हर एक जगह पे जाता था, हर एक लोग को किसी मिलता था, मुझे प्रोजेक्ट्स फ्रीलांस करता था, प्रोजेक्ट्स यहाँ से भी बहुत मिलते थे। कि भाई ऐसे नहीं कि कोई कंपनी आके दे देगी, यू विल नीड टू एडवर्टाइज योर सेल्फ, मार्केट योर सेल्फ, कि भाई मैं ये करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो लोग आपको शेयर करेंगे, आपको हर एक टाइप के प्रोजेक्ट्स देंगे, पूछेंगे। तो ऐसे मेरा फ्रीलांस बढ़ रहा था, तो मुझे पता चल रहा था कि भाई दिस इज़ समथिंग दैट आई एम फाइंडिंग पीपल लाइक मी ओनली। एंड यहाँ पे भी लोगों के पास काम होता है तो वो शेयर भी करते हैं, हर एक लोग अच्छे हैं जो कम्युनिटी को बढ़ावा देते हैं। तो बस यही एक मस्त चीज़ थी मेरे लिए। तो भाई एक जॉब वर्कर से ट्रांसफॉर्मेशन टू दी एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर अभी एजेंसी ओनर जैसा स्टार्ट किया मैंने, वैसी वाली चीज़। तो अगर आपको एक कंक्लूजन देना हो, हाँ। जैसे आपने बताया आपकी लर्निंग्स और एक्सपीरियंस के लिए, तो आप जो आपके फेलो कम्युनिटी मेंबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हैं, हाँ जी, जो शायद अभी तक उन्होंने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, हाँ जी। आप उनके लिए क्या रेकमेंड करोगे? और आप पर्सनली अगर उनको रेकमेंड करना चाहो तो आप क्या बताओगे? ओके, फेयरली स्पीकिंग, डेवलपमेंट तो सब कोई कर लेंगे मेहनत करेगा तो, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, नेटवर्किंग होता है, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को खिलाने के लिए जो सारी चीज़ होती है वो बाहर जाने पे ही खिलेगी। एंड आवर वर्डप्रेस कम्युनिटी इज सुपर एक्टिव, सुपर एक्टिव, दे आर वेरी ब्रिलियंट एंड लाइक माइंडेड पीपल। तो आप बाहर निकलोगे तो आपको मिलेगा कि भाई हाँ, सारे लोग हेल्प करते हैं, सारे लोग आपको आगे बढ़ने में भी बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि आज भी आपने 2-4 बार मुझे अप्रोच करके बातें भी की है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि भाई मिलती है, सामने से इंस्पिरेशन मिलती है। आपको स्टक फील हो रहा है तो यहाँ पे डाल दो, डेवलपमेंट में अटक रहे हो तो स्लेक चैनल में डाल दो। आपको हर एक टाइप के करियर वाइज या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाइज हर एक चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, जिससे आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिल सकती है आपको भी कहीं पे। मुझे तो ये लगता है कि भाई डेफिनेटली एवरीवन शुड अटेंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, रेदर कि भाई कोई भी आप टेक्नोलॉजी में हो, हर एक टेक्नोलॉजी वाइज ढूंढो और ऐसे आगे निकलो। ऐसा क्या पता आगे कोई मौका हाँ, मिल क्या पता आगे कोई मौका मिल जाए। ऐसे ही मुझे फर्स्ट वर्ड कैंप भोपाल में ही मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब की ऑफ़र मिल गई थी, जस्ट बिकॉज कि मैं वहाँ जाके सबको मिल रहा था। आई मार्केट माई सेल्फ कि भाई ये चीज़ें मैं करता हूँ। मुझे वहीं पे से ही वर्बली एक बात होगी, एक बंदे ने मेरे को ऑफ़र दे दिया कि भाई इन केस इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माई कंपनी आई विल गिव यू दिस मच अमाउंट। तो मतलब क्या पता कहाँ से ये सारी अपॉर्चुनिटीज अराइज हो जाए। You never know. You never know, exactly. What can destiny bring? to you. Exactly. But you have to try. You have to try. That's the thing. Thank you so much for this Thank you, Lokesh. lovely time. Yeah. It was great having a chat with you. Yeah. Thank you. Thanks. The same. Bye.